Good morning, class 10th student. Today, grammar portion turn. Today I attend हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक भाषा अधिगम और व्याकरण, टाइटल काइंड ऑफ सिंटैक्स। इसमें मैंने जो आपकी 22 सितंबर की ऑनलाइन क्लास थी 10th की, उसमें मैंने आपको संज्ञा उपवाक्य मिश्रित वाक्य से संबंधित जो टाइप थे, पहला टाइप था आपका संज्ञा उपवाक्य और आपका दूसरा टाइप था विशेषण उपवाक्य। इनकी डेफिनेशन बताई थी, इनके एग्जाम्पल बताए थे और इसके साथ मैंने आपको 10 संयुक्त वाक्य दिए थे जिन्हें आपको कन्वर्ट करना था सरल वाक्य में। और मैंने ये कहा था कि इन वाक्यों को आप सबसे पहले आप अपनी रफ नोटबुक में बनाएंगे, उसके बाद मैं आने वाली क्लास में इनका सॉल्यूशन बताऊंगा और जब आप उनका मिलान करेंगे अपनी रफ कॉपी में आपने कैसे बनाए हैं और जो मिस्टेक है उसे दूर करेंगे, उसके बाद में आप जो 26 की ऑनलाइन क्लास है, आज की जो ऑनलाइन क्लास है, आप उसे फेयर होमवर्क में नोट करेंगे। ये मैंने काम दिया था। तो सबसे पहले जो मैंने आपको 10 वाक्य दिए थे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए, आपने अपने रफ नोटबुक को बनाए हैं। कहाँ गलती की है मैं उन्हें बता करके चल रहा हूँ, आप उनका मिलान कीजिए और उसके बाद फेयर नोटबुक पर नोट कीजिए। पहला वाक्य था शाम आया और चला गया। इसका सरल वाक्य में परिवर्तन है शाम आकर चला गया, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य मैंने बोला था सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। इसका सरल वाक्य बनेगा सभा समाप्त होते ही सब लोग चले गए। इसके बाद तीसरा वाक्य है मैंने एक बच्चा देखा और वह स्कूटर चला रहा था। इसका सरल वाक्य बनेगा मैंने एक स्कूटर चलाते बच्चे को देखा, पूर्ण विराम। सिंपल सेंटेंस बन गया। नंबर 4 है आपका पुष्प वाटिका में मैं राम ने सीता को देखा। पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। इसका सरल वाक्य बनेगा पुष्प वाटिका में राम सीता को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए, पूर्ण विराम। नंबर 5 मैंने आपको सेंटेंस बोला था गौतम ने अपने पुत्र पर दृष्टि डाली और घर से बाहर चले गए। इसका सरल वाक्य बनेगा आपका गौतम अपने पुत्र पर दृष्टि डालकर घर से बाहर चले गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 या वाक्य नंबर 6 है आपका वह पौष्टिक भोजन करता है किंतु शक्तिशाली नहीं है। वह पौष्टिक भोजन करता है किंतु शक्तिशाली नहीं है। इसका जो सरल वाक्य बनेगा पौष्टिक भोजन करने पर भी वह शक्तिशाली नहीं है। इसके बाद नंबर 7 वाक्य है अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ये सरल वाक्य बन गया आपका। नंबर 8 है आपका वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। इसका सरल वाक्य बनेगा पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। नंबर 9 वाक्य था विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ा और अपनी आंखें गंवा बैठा। इसका सरल वाक्य बनेगा कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। और लास्ट नंबर 10 है वर्षा शुरू हुई और बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। इसका सरल वाक्य बनेगा वर्षा शुरू होते ही बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। तो जहां आपने गलती की है आप उसका करेक्शन कर लें और इन 10 वाक्यों को एक तरफ आप संयुक्त वाक्य लिखेंगे, एक तरफ सरल वाक्य लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन कि दिए गए संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। और आप वाक्य के सामने वाक्य एक तरफ संयुक्त एक तरफ सरल ऊपर डाल दीजिए और आप 10 के 10 वाक्य अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने मिश्रित वाक्य का जो संज्ञा उपवाक्य है
और विशेषण उपवाक्य थे, उनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल बताए थे। आज मिश्रित उपवाक्य का लास्ट टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य नंबर तीसरा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। देखिए आप, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, जिस वाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आप दोबारा सुन लीजिए, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। दो मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं आपका, एक तो आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की जो आश्रित उपवाक्य विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। तो ये जो वाक्य मैंने बोला है, मैं घर से चला, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? मैं घर से चला, यह प्रधान उपवाक्य है। और जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। मैं घर से चला, जो प्रधान उपवाक्य क्रिया चला है, यह उसकी विशेषता बता रहा है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता ये आश्रित उपवाक्य है। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, ये प्रधान उपवाक्य की क्रिया जो चला वर्ड आया है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, एक बात और है। एक बात ये है जो शायद नहीं बताई है, बता करके चल रहा हूं। ये आश्रित उपवाक्य और आप जो प्रधान उपवाक्य है, उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? आप एग्जाम्पल में ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है? देखिए, जब आप दिए गए मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य बनाएंगे, सरल वाक्य बनने पर जो क्रिया पूर्ण रूप से सच रह जाती है, वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया होती है और वह वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य की जो क्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो आपको समझ लेना कि जिस वाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो गया है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने पर, वह आश्रित उपवाक्य हुआ। और जिस जो क्रिया सच आपकी सरल वाक्य बनने पर प्रयुक्त हुई है, वह आपका प्रधान उपवाक्य हुआ। इस आधार पर आप जो मिश्रित उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को फाइंड आउट करेंगे, समझेंगे। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके आधार पर मैंने जो बात बताई है, तब आप प्रयास करेंगे कि जब आप मिश्रित वाक्य को सरल उपवाक्य में बनाएंगे, जो क्रिया सच दिए गए एग्जाम्पल की यूज होती है सरल वाक्य बनाने पर, वो प्रधान उपवाक्य हुआ। अब आप इसके जो प्रकार हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य के जो प्रकार हैं, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य के कई प्रकार हैं। जरा आप इस पर विचार कीजिए और इन्हें देखिए। अब आप क्रिया विशेषण उपवाक्य का पहला प्रकार है आपका कालवाचक उपवाक्य। देखिए, कालवाचक उपवाक्य वह वाक्य है जो समय का बोध कराते हैं। वह उपवाक्य प्राय कालवाचक उपवाक्य प्राय जब तक, जब कभी, ज्यों ही, जब आदि शब्दों से शुरू होते हैं।
उदाहरण के लिए मैं अब इसका कालवाचक उपवाक्य का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको। जो ही मैं बाहर निकला, एग्जाम्पल क्या हुआ, ये तो डेफिनेशन हुई। जो ही मैं बाहर निकला त्यों ही बरसात शुरू हो गई। ज्यों और त्यों, ज्यों ही और त्यों ही से आपको पहचान पड़ रही है कि ये मिश्रित उपवाक्य है। ऐसे तो आप पहचान करेंगे। और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कौन सा है ये पता करने के लिए दिए गए संबंधित एग्जाम्पल में या वाक्य में आप उसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। जो क्रिया बिल्कुल एज सच सरल वाक्य बनने पर आती है, वो उससे संबंधित जो वाक्य है वह प्रधान उपवाक्य हुआ, और जिसकी क्रिया परिवर्तित हो जाती है वह आश्रित उपवाक्य हुआ। ये स्पष्ट होना चाहिए आपको। इसके बाद है नंबर सेकेंड, कालवाचक उपवाक्य। कालवाचक उपवाक्य क्या है भाई? कालवाचक उपवाक्य इन वाक्यों में स्थान का बोध होता है। स्थानवाचक उपवाक्य नंबर 2, इन वाक्यों में किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। यह उपवाक्य प्रायः जहां जिधर आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप। जहां न पहुंचे रवि कौमा वहां पहुंचे कवि। जहां और वहां से आपको पहचान पड़ गई कि ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जहां तुम जा रहे हो वही मैं जा रहा हूं। जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूं। तो जहां और वही आ गया। इससे भी आपने पहचान लिया कि ये मिश्रित उपवाक्य का उदाहरण है। और जहां तुम जा रहे हो, इससे स्थान की तरफ संकेत होता है, तो स्थान वाचक आपका ये उपवाक्य हुआ। इसके बाद नंबर 3 है आपका रीतिवाचक उपवाक्य। रीतिवाचक उपवाक्य क्या है? इन वाक्यों में रीति अथवा ढंग का बोध होता है। रीति अथवा ढंग अथवा बोध का बोध होता है। यह उपवाक्य प्रायः मानो, जैसा, जिस प्रकार आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसा बोगे कौमा वैसा काटोगे। जैसा और वैसा ये रीति है, ये कल्चर है आपकी। जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, तो ये आपका रीतिवाचक उपवाक्य हुआ। फिर आता है नंबर 4, परिमाणवाचक उपवाक्य। इन वाक्यों में परिमाण या मात्रा का बोध होता है। यह उपवाक्य प्रायः जहां तक, जितना, जैसे, तैसे आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में जितना परिश्रम करोगे कौमा उतना ही फल प्राप्त होगा। जितना उतना दोनों वर्ड आए हैं। ये पहचान है आपकी परिमाणवाचक वाक्यों की, परिमाणवाचक उपवाक्यों की। आपको पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में परिमाणवाचक उपवाक्य है। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आय बढ़ती गई वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते गए। जैसे जैसे आय बढ़ती गई, जैसे जैसे और वैसे वैसे। जैसे जैसे आय बढ़ती गई कौमा वैसे वैसे खर्च बढ़ते गए। तो जैसे जैसे और वैसे वैसे से आपको पहचान पड़ गई कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का यह आपका परिमाणवाचक वाक्य है। इसके बाद ये आपका फुल्ली फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको आप आज के होमवर्क में सबसे पहले आप जो क्रिया विशेषण उपवाक्य उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद लिखेंगे। आपको मैंने आपको 5 भेद बताए हैं, इनके एग्जाम्पल दिए हैं। आप उन एग्जाम्पल को लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे। इसके बाद होमवर्क में मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप उन्हें रफ पर करेंगे और आगे वाली ऑनलाइन में मैं उन्हें आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप फिर रफ से मिलान करेंगे, जो गलतियां हो गई हैं उन्हें दूर करेंगे और आप उन्हें फिर जो है
आने वाली जो क्लास होगी उसी के होमवर्क के रूप में आप फेयर कर लेंगे। अब मैं आपको संयुक्त वाक्य दे रहा हूं। संयुक्त वाक्य देने के बाद में आपको इन्हें मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैंने संयुक्त वाक्य दिए थे, आपको सरल वाक्य में कन्वर्ट करने थे। आज मैं संयुक्त वाक्य दे रहा हूं, आपको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 नोट करें, बार बार वीडियो क्लिप चलाएं और उसे नोट करें, रफ पर लिखें और बनाने की कोशिश करें मिश्रित वाक्य। नंबर 1, राम आया और श्याम चला। राम आया और श्याम चल दिया। नंबर 2 वाक्य, विद्यार्थी परिश्रमी है, कौमा तो अवश्य सफल होगा। नंबर 3, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी, पूर्ण विराम। मैंने समझाया और वह बात मान गया, पूर्ण विराम। नंबर 5 है, राम ने थैला उठाया और बाजार की ओर चला गया, या रामान ने थैला उठाया और बाजार की ओर चली गई, कैसे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है नंबर 6, वह वास्तव में ही बहुत धनी है, कौमा परंतु उसमें कुछ भी अभिमान नहीं है, पूर्ण विराम। नंबर 7, उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और वह नौकरी के लिए था, पूर्ण विराम। नंबर 8, मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा में करा रहा था। तो आज मैंने ये 8 संयुक्त वाक्य दिए हैं। संयुक्त वाक्य को आपको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है, पहले रफ में, और जब मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आपने गलती की है उन्हें गलतियों को रिमूव करना है और फिर फेयर करना है। और संभावित अब जो आपकी क्लास होगी वो कब होगी? वो होगी आपकी मंडे में। आज सैटरडे हो गया, 25 तारीख की मैंने ऑफ रखी थी क्योंकि आपके स्कूल के 5 बच्चों का सप्लीमेंट्री का एग्जाम है। मैंने 25 तारीख की अपने टाइम टेबल के मुताबिक ऑफ रखी थी, ठीक है। और जो आपका 23 की मैंने ऑफ रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि मैं सप्लीमेंट्री के बच्चों के चांदपुर से रोल नंबर लेने गया था और उन्हें मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी उसी दिन करने थे, तो जो मैंने कर दी है। तो आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।